हाँ जी, देन फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। तो देखना है आपको इसमें सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, है ना, सेंटर से पास होता है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है उसके सेंटर से पास होता है और साथ ही साथ वो पोल से भी पास होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकस इज द पॉइंट, याद रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है बट फोकस क्या है? पॉइंट है। फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन बिटवीन या फिर मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी अप्रॉक्सीमेटली। हायर क्लास में देखना कि फोकस जो होता है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं होता है बट रफली मिड पॉइंट पे होता है। क्लास 10th में जो मिरर या लेंस आपको पढ़ना है बेटा, ऑल आर ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका मतलब उसका फोकल लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, हाँ, इज ऑल्सो स्मॉल। ये भी क्या होगा? छोटा होगा। अब हम देखते हैं सेकंड, यानी कि अब क्या आ गया बेटे यहाँ पर, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है। अब ये किस टाइप का मिरर है? तो कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स। तो इसमें है आउटसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, तो इधर से क्या है? पेंटेड है ये। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस सब किधर लाइज कर रहा है? मिरर के पीछे, यानी कि राइट हैंड साइड में। इसमें किधर कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। ये ध्यान देना, पी यहाँ पर है। अब फोकल लेंथ अगेन वही, सेम डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है भाई? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस है ना। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। सभी का डेफिनेशन है, तो एक एक करके हम सबके डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, बस गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, बस उसे एक बार गो थ्रू कर लो। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये क्या है? एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कोई लाइन होता नहीं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी टेक इट टू फॉर्म इमेज बाय अ कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, या फिर लेंस। लेंस में भी आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आता है उसके बाद पोल। पोल क्या है? हाँ, पोल होता है भाई द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं बिल्कुल एक लाइन से, लेकिन अगर सामने से देखोगे तो वो एक सर्कल के जैसा लगेगा। तो ये पॉइंट उसका पोल होगा। अब 2D में देखोगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब ये ऐसा कर्व्ड है, जब इसको ऐसे देख रहे हो सामने से हाथ को तो ये सरफेस दिख रहा है, लेकिन जब ऐसे देखते हैं तो क्या दिख रहा है? सिर्फ आपको ये लाइन दिख रहा है। तो वैसे ये लाइन दिखाई दे रहा है सिर्फ। और सेंटर कहाँ है? बिल्कुल यहाँ सेंटर, बिल्कुल इस मिरर, अगर इसको मिरर मान ले तो इसका सेंटर पे है ना। देखते हैं हमारे पास कोई शेप है क्या मिरर के जैसा? कुछ शेप्स तो हमारे पास पड़े हैं। ओके, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, तो ये क्या है? ये है हमारे पास एक डिस्क। अगर आप इस डिस्क को ऐसे कर दो, ऐसे, तो क्या नज़र आ रहा है? ये बस ऐसा एक लाइन नज़र आ रहा है, कर्व्ड। लेकिन जब ऐसे करते हैं तो इसका सेंटर आपको नज़र आ रहा है? आई थिंक नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा छोटा सा सेंटर यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको करते हो ऐसे, तो ये जो सेंटर है ना इस सर्कल का, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पोल। इसी पोल से एक इमेजिनरी लाइन कुछ ऐसे पार हो रही है, ऐसे। तो आपको कैसा नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसके लाइन के बीच से, सेंटर से पार हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अपर्चर। तो अपर्चर क्या है बेटा? द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सर्कल का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी देखा था, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर और फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर, जिस स्फेयर का वो पार्ट है। इट हैज अ सेंटर विच इज नॉन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिनोटेड बाय C. The center of curvature of a spherical mirror is the center of the sphere of which mirror is a part. वो उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका
मिरर एक छोटा सा पार्ट है बस। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज PC, है ना। अभी अभी देखा था पिछले पेज में ही, PC इज इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर है। फोकस पॉइंट या फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, एक पॉइंट है, कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और appears टू बी मीट, ये भी होगा भाई, है ना, और appears to be meet after reflection। भाई रिफ्लेक्शन के बाद या तो सही में आकर के मीट हो या फिर ऐसा लगे कि वो वहां पर मीट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फोकल पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सचमुच में ये आपस में आके मीट करे, है ना। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स क्या लगेगा कि ये मीट कर रहा है। अब आते हैं फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, दैट इज PF। F रिलेशनशिप अभी भी दिखाया था, F इज इक्वल टू R/2, या फिर इसी को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। बड़ा सिंपल है, ठीक है, समझ में आया। चलो ये तो सिंपल था, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये समझो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर हैं उसमें कैसे कैसे रे डायग्राम को दिखाना है आपको। जैसे सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कॉनकेव। ये है भाई कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस ऐसे कुछ बनता है। अब ऑल द रेज, याद रखना बेटा, ऑल द रेज, है ना, विच आर पैरेलल टू ईच अदर। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, बट ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट है और वो कॉनकेव सरफेस पे फॉल हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मतलब कि रेज आए ऐसे, ऐसे आए और एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ऐसे, है ना। थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, देखिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको भी आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको भी आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। आया कैसे था, पैरेलल आया था। तो ये क्या कर रहा है, रेज ऑफ लाइट को क्लोज ला रहा है, एक दूसरे के नज़दीक ला रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सरफेस इज नॉन एज कन्वर्जिंग सरफेस, है ना, या कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, टू रेज ऑफ लाइट को पास पास ला रहा है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें, यानी कि डाइवर्जिंग देखते हैं, क्या देखते हैं, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग में क्या होगा, डाइवर्जिंग में हमेशा याद रखिएगा ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि भाई वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो चलो मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है, तो ये ऐसे आएगा। थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, डॉटेड लाइन चाहिए मुझे, है ना। हाँ जी, अब उसी तरह से यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हो रहा है,
फिर यहाँ से हो रहा है, तो इस पॉइंट पे वो आके मिल गए। मतलब इसको ऐसे बढ़ा सकते हो आप, इसको सेम पाथ पे फॉलो कर रहा है, इसको ऐसे बढ़ा सकते हो। मतलब रेज ऑफ लाइट आया था पैरेलल, बट क्या ये पैरेलल गया? देखो ये रे ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इसी पाथ को फॉलो कर रहा है क्योंकि पोल पे गया था, तो इसको भी ऐसे चलो आगे बढ़ा देते हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है? हमेशा बढ़ रहा है। रिफ्लेक्टिंग साइड में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो बैक साइड में क्या होगा? पीछे की ओर क्या होगा? एक किसी पॉइंट पे मिलेगा। तो इस साइड ये डाइवर्जिंग रेज है। क्या है? मिरर के रिफ्लेक्टिंग के सरफेस की तरफ देखोगे तो डाइवर्ज हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, ऐसे कुछ, है ना? ऐसा लगेगा कि सब एक ही सोर्स से निकल रहा है ना? लेकिन पीछे साइड, बैक साइड जब हम इसको मिलाते हैं, किसी भी डाइवर्जिंग रेज को अगर बैक साइड मिलाओगे तो क्या बन जाता है? कन्वर्जिंग। क्या बन जाते हैं वो? कन्वर्जिंग रेज बन जाते हैं। तो पीछे की ओर तो रेज ऑफ लाइट जा नहीं रहा है, ऐसा कोई रे ऑफ लाइट है नहीं। रियल रेज ऑफ लाइट तो इधर से आया और फिर से वापस चला गया, इधर आया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, इधर आया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे साइड गया नहीं। बट इट अपीयर्स, ऐसा हमको महसूस होता है, हमारी आंखों को भ्रम होता है कि पीछे गया है। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रेज, और वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। जब भी डॉटेड लाइन से इमेज बने तो ये समझ जाना कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल। चलिए तो अब चलते हैं भाई, रे डायग्राम हमको पढ़ना है। तो इमेज फॉर्मेशन में बिफोर, सबसे पहले हमेशा याद रखना कि जब भी रे डायग्राम पढ़ो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, या मीट एट फोकस और वाइस वर्सा। या तो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, व्हेन इट फॉल ऑन ए स्फेरिकल मिरर, है ना, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ईदर इट रियली पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस और seem to be passed through या reflected back through principal focus, और जस्ट इसका vice versa, मतलब उल्टा, कि if a ray of light which is directed through या directed towards principal focus की तरफ जा रहा है reflection के बाद, after reflection it will emerge parallel to the principal axis। तो first है ना, ये रहा। तो फर्स्ट क्या देख रहे हो बेटा? ये एक रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, कैसे जा रहा है? तो ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है भाई? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर आया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे आया, फॉल हुआ इस पॉइंट पे। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है? वापस, लेकिन फोकस से होते हुए। कहाँ से होते हुए? फोकस से होते हुए वापस जा रहा है। ये भी बात याद रखना, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने पहले अभी भी पढ़ा था पिछले क्लास में, that is angle I is equal to angle R first, and second the incident ray, reflected ray, normal, all lies on the same plane at the point of incidence. These two laws are applicable everywhere। तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन बोलो सर यहाँ कैसे होगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक नॉर्मल C से नॉर्मल होता है जनरली। इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो C से एक नॉर्मल आप यहाँ चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे, है ना। अब C से एक लाइन यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, क्लियर है। अब ये I और ये R हो जाता है, एंगल I एंड एंगल R, क्लियर है। ये आपको हर बार, है ना, नहीं होगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी। तो I और R जो है आपको यहाँ मिलेगा, एंगल I और एंगल R, याद रखिएगा। यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल है। तो सेकंड देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस और या रियली पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through or emerge parallel to the principal axis। नेक्स्ट चलते हैं, चलो अब इस वाले में देखो जरा सा, कौन सा है भाई? कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या आ रहा है? तो इसमें क्या आ रहा है देखो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन कैसे जा रहा है भाई? ऐसे।
ऐसा लगेगा, अगर यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है, बट रियल में ये पैरेलल आया था। रिफ्लेक्शन के बाद है सो ये फोकस से होता हुआ महसूस होगा। क्लियर है? तो इसमें रियल में पास नहीं हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से। इन दोनों केस में देखो तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद, इसमें रिफ्लेक्शन से पहले ये फोकस से पास हो रहा है, इसमें रियल में पास नहीं हो रहा। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया, मतलब वर्चुअल रेज है। क्या है ये? वर्चुअल रेज। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा उसका ये सेकेंड पार्ट है, ऊपर वाला अभी जो देखा था, रे ऑफ लाइट विच इज, देखो यहाँ पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ध्यान देना। अब यहाँ पर सेकेंड, रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सी पे जाता है तो मैंने अभी बताया था ना, अगर यहाँ पर जहाँ पर ये सी से कोई रे ऑफ लाइट जा रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाता है उस पॉइंट पे। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो भाई 0 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी 0 होगा, है ना। इट इज़ ऑल्सो द नॉर्मल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन स्फेरिकल मिरर विल रीट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। रीट्रेस मतलब जिस पाथ पे आया था उसी पे वापस चल जाएगा, बिल्कुल। अब इस केस में भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। अच्छा चलो इस मिस्टेक को दूर किया जाए भाई। इसमें मिस्टेक क्या है? ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये डॉटेड लाइन। क्या होना चाहिए? डॉटेड लाइन, है ना। ये मिस्टेक था। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट मिरर को पार नहीं करती है, उसको पास नहीं करती है। वो क्या होती है? वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आती है। ये भी ध्यान देना है आपको। अगर आपने डॉटेड लाइन मिरर के पीछे बना दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाया, अगर यहाँ पर आपने क्या किया? स्ट्रेट लाइन बना दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। रे डायग्राम बनाते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। ओके नेक्स्ट चलते हैं अब इसके आगे। देखिए जरा, अ रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन पोल, कहाँ जा रहा है भाई? पोल पे जा रहा है। बट ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को मान लो, नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस को मानेंगे तब तो वो उसी एक्सिस पे वापस आ जाएगा। ऑब्लिकली तिरछा अगर जा रहा है पोल पे, कैसे जा रहा है? तिरछा जा रहा है ना। तो जिस एंगल से वो जाएगा इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल, दिस इज आई। और यहाँ पर गिवन भी है। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस से ही वो आर, एंगल आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता हुआ वापस आएगा। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? आर। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये तो हर जगह फॉलो हो रहा है, कहीं पर भी आप लगा लो भाई, पोल पे भी, वहाँ पर भी, एफ वाले पे भी, इस पे भी, है ना। या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तब भी फॉलो हो रहा है, पोल पे जा रहा है तो भी फॉलो हो रहा है, पैरेलल जा रहा है तो भी फॉलो हो रहा है। तो याद रखना है ये एवरीवेयर फॉलो होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स में भी सेम, इफ इट फॉर्म एंगल आई विद द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल then it reflected back by making angle R with principal axis at the pole। I और R यहाँ पर भी सेम होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R यहाँ भी होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R यहाँ पर भी होगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि दोनों के दोनों इक्वल होंगे। द लॉज और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड हियर ऑल्सो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन। सबसे फर्स्ट याद रखिए, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अभी कि भाई पैरेलल रेज आता है तो फोकस से आ रहा है, ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये सेंटर से होता हुआ एक डॉटेड लाइन है, यानी कि एंगल आई
इधर से रेज ऑफ लाइट जा रहा है इसलिए, और इधर आ रहा है तो एंगल R, ये दोनों ही आपको आना चाहिए। रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गलत है। रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इफ वी नो द नॉर्मल वी कैन ड्रॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम नॉर्मल जानते हैं तो हम दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। ये है फर्स्ट इमेज, यानी कि देखो क्या हो रहा है, इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन टू और मोर रेज मीट एट अ पॉइंट। याद रखिएगा, इमेज तभी बनता है जब दो या दो से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट हमें कम से कम 2 रेज चाहिए, मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले कितने रेज मिल रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब कि ये मान लो एक मिरर है, अब इस पे एक रे ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पर मिल गया, ये चलो इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहाँ पर इमेज नहीं फॉर्म कर देना भाई, यहाँ पर इमेज नहीं फॉर्म करना, क्योंकि ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लेट दिस इज F, है ना, ये F है, ये मान लेते चलो ये C है। तो कहीं पर भी जहाँ पर वो रिफ्लेक्शन से पहले मीट कर रहा है वहाँ इमेज मत बना देना, अगर ऐसा करोगे तो गलत होगा। द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, व्हेन रेज ऑफ लाइट रियली मीट और सीम टू बी मीट, या तो वो सच में मिल रहे हैं या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मिल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसको मैं वाइप करता हूँ। इस चीज़ को आप एक बार ज़रा समझिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कॉनकेव मिरर, ये MN, ये पोल F और ये C। पेज में, आपके कॉपी के पेज में ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है ना, लाइज कर रहा है, मतलब जहाँ से जहाँ तक आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ तक भाई वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइन, अ लाइन हैव नो एंड पॉइंट, तो इसका क्या मतलब है कि लाइन कहाँ तक है भाई, तो इन्फिनिटी तक है। तो पेपर में इन्फिनिटी कहाँ बनाएंगे, ये लाइन जहाँ एंड होता है उसके बाद के पॉइंट को, इसीलिए हम मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी है। आप चाहो तो इस लाइन को और लंबा कर सकते हो, बट पेपर में हमें इन्फिनिटी भी लेना पड़ेगा ना, कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से इस लाइन के बाद जहाँ पर ये एंड हो रहा है उसके बाद अगर कोई पॉइंट है, ये तो वैसे चलता जाएगा, तो वो भी इन्फिनिटी है। क्लियर है? इन्फिनिटी। तो हम जो है सबसे फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ,